नमस्कार दोस्तों। आज हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार हो चुका है और भी हो रहा है। पहले के समय में हमारे पास पढ़ने के अच्छे स्कूल, कॉलेज और सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। लोग किसी कुटिया में वृक्ष के नीचे बोरी बिछाकर अध्ययन करते थे और लोग आज की तरह सुविधाएं नहीं ले पाते थे। उस समय लोग मोमबत्ती या दिया जलाकर पढ़ते थे। कहने का अर्थ है आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, किंतु आज के समय में हमारे पास पढ़ाई करने के लिए पूर्ण सुविधा है। लोग आजकल विदेशों में जाकर पढ़ाई कर पाते हैं। आज भारत में कुल 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं, 8.5 मिलियन टीचर्स हैं, 215 मिलियन चिल्ड्रंस हैं। कहने का अर्थ है भारत में शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। 2019 और 2020 में शिक्षा पर कुल 6.43 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत सरकार शिक्षा प्रणाली को और अधिक सुधारना चाहती है, इसलिए वह नई नई सुविधाएं भारत में ला रही है। जैसे आजकल आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास की सुविधाएं आ चुकी है और भी सुविधाएं आती जा रही है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। दोस्तों, एक आश्चर्य की बात है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, और चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, रहन सहन की इत्यादि किसी भी चीज़ की बात करें। किंतु क्या आप जानते हैं इतने स्कूल, कॉलेज और अध्यापक के होते हुए भी क्या बच्चों का विकास हो रहा है? आजकल आप खुद पता कर सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज में बच्चों का क्या व्यवहार है, उनका चरित्र कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है, बड़ों के प्रति उनका क्या सम्मान है, छोटों से कैसा व्यवहार है। आजकल अगर हम सुविधा की बात करें तो पहले से अधिक सुविधा है। कार है, बस है, ट्रेन है, जहाज है, बुद्धिमान लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे शिक्षक है, बड़ी बड़ी डिग्री है, परंतु भारत में क्राइम में 1% भी कमी नहीं ला पा रहे हैं। चाहे आप मर्डर, करप्शन, चोरी, डकैती, अपहरण, रेप इत्यादि किसी भी टॉपिक की बात करें, क्या उसमें कुछ भी कमी आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो क्या लाभ है इतना विकास का? और पता नहीं हम लोग क्या चीज़ का विकास करने में लगे हुए हैं, किस प्रकार का एजुकेशन ले रहे हैं, कौन सी डिग्री प्राप्त करने में लगे हुए हैं। क्या आपके पास कोई उपाय है इन सब क्राइम को रोकने का, या ऐसा क्या करें कि ये सब क्राइम को जड़ से समाप्त कर दिया जाए? प्रश्न आप सब लोगों से हैं, कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, कुछ अधिक शिक्षित राज्य और जैसे आप सब जानते हैं, जैसे पहले नंबर पे केरला, जिसमें लिटरेसी रेट है 96.2%। उसके बाद दूसरे नंबर पे है दिल्ली, जिसकी लिटरेसी रेट है 88.7%। तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, जिसकी लिटरेसी रेट है 87.6%। और चौथे नंबर पे है हिमाचल प्रदेश, जिसकी लिटरेसी रेट है 86.6%। और पाँचवें नंबर पे आता है असम, जिसकी लिटरेसी रेट है 85.9%। ये कुछ राज्य हैं जहाँ शिक्षा दर अधिक है। किंतु आप एक बात जानते हैं, केरला में 2016 और 2017 में कुल 3500 रेप केस रिकॉर्ड किए गए। दूसरे नंबर पे दिल्ली है, वह भी कुछ कम नहीं है। चलिए इसका एक वीडियो हम आपसे शेयर करते हैं। आज से ठीक 3 वर्ष पहले दिल्ली की सड़कों पर एक गैंगरेप हुआ था, और इस गैंगरेप ने देश के मन में मौजूद आंदोलन की चिंगारी को आग बनाने का काम किया था। लोग हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लेकर कभी खामोशी के साथ तो कभी नारेबाजी करते हुए सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और बदलाव की मशाल जला रहे थे। 3 वर्ष पहले दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश गुस्से में था, क्योंकि दिल्ली की एक बेटी के साथ एक चलती बस में 6 लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। सामूहिक बलात्कार की इस वारदात को हमारा देश निर्भया रेप केस के नाम से जानता है। हर देशवासी के दिल और दिमाग में 16 दिसंबर 2012 की यह तारीख एक जख्म के निशान की तरह आज भी मौजूद है। 16 दिसंबर 2012 के बाद से हर साल इसी दिन निर्भया को याद किया जाता है। 16 दिसंबर की तारीख को एक तरह से देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं की राष्ट्रीय समीक्षा का दिन बना दिया गया है। ये एक विडंबना है कि भारत में किसी महिला के साथ हुई विभत्स वारदात की तारीख हमें वार्षिक तौर पर देश में महिलाओं के हालात पर चर्चा करने का मंच देती है, लेकिन बाकी दिन हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। आपको क्या लगता है, हम वास्तव में विकास कर रहे हैं? ये सवाल आपके लिए है। एजुकेशन और शिक्षा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको आप इंटरनेट से खुद पता कर सकते हैं। किंतु चलिए हम देखते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में उचित आचरण और तकनीकी दक्षता,
शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार यह कौशलों, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और समग्र विषय के उत्कर्ष पर केंद्रित है। चलिए जानते हैं कि शिक्षा पर विद्वानों का क्या विचार है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। डॉक्टर लवी गौतम। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वे अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। डॉक्टर लवी गौतम। शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। तथागत बुद्ध। शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। हर्बर्ट स्पेंसर। शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की चाह रही है। बाद में जरूरत के बदलने और समाज विकास से आई जटिलताओं से शिक्षा के उद्देश्य ही बदल दिए गए हैं। डॉक्टर लवी गौतम। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आपका इस शिक्षा के ऊपर क्या राय है। क्या सच में हम लोग शिक्षा ले रहे हैं या इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। समस्या को किस प्रकार से दूर करें, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे समाज में हर रोज़ बनते हैं, नए नए शिक्षा के साथ में और नई नई ज्ञान पद्धति के साथ में, किंतु समाज में कुछ बदलाव नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अगर बदलाव आता है तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से आज तक में क्राइम में जरूर कुछ न कुछ कमी आती, बल्कि पहले से ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ चुका है। हर एक समस्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो आप हमको बताइए कि इसका पूर्ण समाधान क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कीजिए एंड जितना से जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह ज्ञान पता लगे और कुछ समाज में बदलाव आ सके।